नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है डेडिकेटेड है इंग्लिश सब्जेक्ट को। साथियों, आप सभी जान रहे हैं, जितने भी मेरे भाई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, फिर एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी जो कंडक्ट कराए जाने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो उन सभी एग्जाम में साथियों आप सभी जान रहे हैं सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का है तो वो है इंग्लिश का साथियों। और इंग्लिश के क्वेश्चन बनाने में साथियों कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। हम कितना भी रूल्स कर लेते हैं, कितना भी वोकैब पढ़ लेते हैं, लेकिन नंबर कहीं ना कहीं कम आ जाते हैं साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे बिगिनर भाई हैं वो कैसे अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पे अपनी अप्रोच बना सकते हैं साथियों। तो जितने भी मेरे भाई अभी शुरुआत की एसएससी की तैयारी, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। आप लोगों को इस वीडियो से 100% फायदा होगा और कहीं ना कहीं अगर आपको फायदा होगा तो आप लोग इसे शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जितने भी मेरे भाई चैनल पर अगर नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जेन्युइन कंटेंट ही मिलते हैं। और साथ में बेल आइकन को ऑन प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की सेक्शन की साथियों। तो इसमें जो हमारा एग्जाम होता है इंग्लिश का, ये 2 सेक्शन में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 3 सेक्शन बटा हुआ है। तो इसमें सबसे पहली बात आ जाती है साथियों, आपका आता है वोकैब, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। दूसरा अगर बात आ जाती है दोस्तों, वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, और तीसरा है ग्रामर। अगर हमें इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो हमें इन तीनों टॉपिक पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ती है साथियों। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर वोकैब की बात की जाए साथियों, तो वोकैब के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस बुक है आज एसएससी की फील्ड में, वो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसका रिव्यू मैंने पहले भी अपने चैनल पर किया है। आप लोग जाएंगे मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको ब्लैक बुक का रिव्यू मिलेगा, या फिर आप लिखिएगा ब्लैक बुक रिव्यू भाई आनंद त्रिपाठी, तो आपको वीडियो सबसे पहले जो आएगा वो मेरा ही वीडियो है साथियों। और वो मैंने उसमें एक जेन्युइन रिव्यू करके आपको दिखाया है कि सबसे अच्छी बुक क्यों है और इसकी क्या खासियत है साथियों। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी बात जो करते हैं साथियों वो है कॉम्प्रिहेंशन की और ग्रामर सेक्शन की। तो साथियों, ग्रामर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है रूल्स। ग्रामर के रूल्स आपको याद होने चाहिए, उन रूल्स को क्वेश्चन पे अप्लाई करना भी आना चाहिए। लेकिन साथियों, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे रूल्स याद तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सही नहीं होते हैं साथियों। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई रूल नहीं पढ़ा है, कोई ग्रामर नहीं पढ़ा, फिर भी उनके क्वेश्चन सही हो जाते हैं साथियों। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड साथियों। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनको हम बस अपनी अंडरस्टैंडिंग से सही कर सकते हैं साथियों। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जो इंग्लिश रीडिंग करते आ रहे हैं पहले से, जिनकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहे हों, या फिर जिन्होंने अपने जो बुक्स हैं बचपन से लेकर अभी तक इंग्लिश की थोड़ी उसको अगर पढ़ते आ रहे हैं, यानी रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं साथियों, जैसे आगे आपका ग्रामेटिकली एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले आते हैं, या फिर जो है आपके क्वेश्चन जो आते हैं रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनको PQRS कहते हैं। तो साथियों, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये सभी आपके ग्रामर रूल्स पे तो डिपेंड होते ही हैं, लेकिन इनसे हटके अगर देखा जाए तो ये आपकी रीडिंग स्किल पे भी डिपेंड करते हैं साथियों। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग स्किल होगी उतने जल्दी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो साथियों। तो साथियों, अगर देखा जाए ग्रामर रूल्स मान लीजिए आपके तैयार नहीं है या फिर तैयार भी हैं, तो फिर भी अगर क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना सकते हैं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों, कि इंग्लिश का जो ये रीडिंग वाला सेक्शन होता है साथियों, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये भी तभी आपका सही होगा जब आप इसको तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट पे भी यही चीज डिपेंड करता है। जिस एग्जाम में अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहा तो वहां क्लोज टेस्ट आता है, जहां पर क्लोज टेस्ट आ गया नहीं आया वहां पे कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो साथियों, ये सभी चीजें हमारी रीडिंग स्किल पे डिपेंड करती हैं। अब बात ये आ जाती है कि हमको पढ़ना क्या चाहिए साथियों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ग्रामेटिकली एरर वाला आ गया और आपकी ग्रामर मान लीजिए रूल आपके तैयार नहीं है, लेकिन आपने रीडिंग इतनी जबरदस्त कर रखी है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लाजवाब है सेंटेंस में, तो साथियों जब आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसी पार्ट में गलती है। आप भले या ना बता पाओ क्योंकि आपके रूल्स तैयार नहीं है, तो आप भले या ना बता पाओ कि गलती क्या है इसमें, इसके जगह पे क्या होगा, लेकिन गलती कहां है ये आपको जरूर पता चल सकती है साथियों। और इसको कोई पूछता भी नहीं, ये पूछा जाता है किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है साथियों, और वो आप आसानी से अपने अंडरस्टैंडिंग के बलबूते बता सकते हो साथियों। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए सेंटेंस पे, उससे क्या हो कि आप क्वेश्चंस को बिना ग्रामर रूल्स के भी सही कर सकते हो साथियों। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप क्या है कि रीडिंग सेक्शन। साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है, सभी कहते हैं कि आपके अगर रीडिंग सेक्शन अच्छा नहीं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन साथियों न्यूज़पेपर पढ़ना उतना आसान नहीं जितना लोग कहते हैं। अपने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन साथियों न्यूज़पेपर पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। मेरा मानना साथियों ये है कि अगर आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप कोई ऐसी चीज पढ़िए जिसको पढ़ने में आपका मन लगता हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की बुक हो, बस इंग्लिश में होनी चाहिए, चाहे वो कोई कहानी हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे हिस्ट्री की बुक हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे जो भी हो, बस वो इंग्लिश में होनी चाहिए।
जिसको पढ़ने पे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए वो चीज आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो न्यूज़पेपर ही होना चाहिए। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपकी करंट अफेयर्स भी थोड़ी सी अच्छी होती चलेगी। लेकिन अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर ही आप पढ़िए। आप उसके जगह पे कोई भी बुक पढ़ सकते हो जो कि इंग्लिश में हो। साथियों, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे इंग्लिश एकदम समझ में ही नहीं आता है, मैं कुछ भी पढ़ता हूं उसका अर्थ मुझे को नहीं निकालना आता। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपकी इंग्लिश इतना ज्यादा वीक है कि आप सेंटेंस का अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हो जरा सा भी, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको पढ़ना तो है। अगर एसएससी क्वालिफाई करना है तो इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको जो पैसेज है उसको अपने गूगल ट्रांसलेटर से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको उसका हिंदी देख लेना है। तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो उसकी हिंदी लिखकर आ जाएगी। अब आपको पैराग्राफ पढ़ते चलना है, साथियों हिंदी पढ़ते चलना है। साथियों, ये चीजें आप धीरे धीरे जब करते चलेंगे, शुरू में तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। और आपका जब ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और साथियों, मेरा आप विश्वास करिए कि सारे क्वेश्चंस इंग्लिश के जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग के बलबूते सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर वोकैब के सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो होती है इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ग्रामर रूल से ज्यादा। तो साथियों, आपके अंडरस्टैंडिंग पे आपको पकड़ बनानी है। वो पकड़ आपकी बनेगी रीडिंग से। आप रीडिंग करिए, किसी भी बुक की रीडिंग करिए जिसमें आपका मन लग रहा है। और जो मेरे भाई एकदम नहीं पढ़ पा रहे हैं साथियों इंग्लिश, तो आपको यही ट्रिक अपनानी है जो मैंने आपको बताया। आप उसको ट्रांसलेट करके उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ एक बात और आ जाती है, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे कि जब वो रीडिंग करना स्टार्ट करते होंगे हर दूसरे लाइन में फंसते होंगे। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हम हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो हम हर दूसरे लाइन में फंसेंगे। तो साथियों, हमें उसकी मीनिंग डाउन नोट करने पे नहीं फंसना है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होते हैं जो शब्द फंसा उसका तुरंत मीनिंग लिखने लगे। साथियों, अगर आप ऐसे करोगे तो हर दूसरे लाइन में आप फंसने वाले हो। तो ऐसे तो बहुत सारी मीनिंग आप नोट करते चलोगे। आपको सबसे पहले अपना जो है एक फ्लो बनाना है रीडिंग में। जब फ्लो रीडिंग में बन जाएगा, फिर आपके जब किसी भी आपका वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको गूगल से सर्च करके याद कर सकते हो। लेकिन पहले आपको आदत बनानी है पढ़ने की। अगर आप शुरू में ही ये देख रहे हो कि मैं हर दूसरे लाइन में फंस रहा हूं, तो आप अगर मीनिंग ढूंढने फंसोगे तो आपका कभी मन नहीं लगने वाला है रीडिंग में, और ना ही आप कभी रीडिंग कर पाओगे साथियों। तो सबसे जो मैंने आपको बात कही, सबसे पहले आपको वोकैब पे पकड़ बनानी है। इसके बाद आपको जो रीडिंग है इस पे आपको अच्छी खासी पकड़ बना लेनी है साथियों। इससे आपके क्वेश्चंस जो ग्रामर वाले आते हैं वो भी आसानी से आप टैकल कर लोगे। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन पे भी आपकी पकड़ होगी। दूसरी बात, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपकी पकड़ होगी। और सबसे बड़ी बात, आपका जो है वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे आपकी पकड़ हो जाएगी अच्छी खासी साथियों। तो जितने भी मेरे भाई बिगिनर हैं, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको इससे जरा भी फायदा होता है तो आप और भी बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जितने भी मेरे भाई बिगिनर हैं, आप सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट डालता हूं जो आप सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि मैं भी जब तैयारी स्टार्ट किया था साथियों, मेरे मन में बहुत सारे डाउट होते थे। मैं उन सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं यही चीजें ढूंढता रहता था, जहां पर मुझे कुछ नहीं मिलता था सिवाय पेड प्रमोशन के साथियों। लेकिन ये मेरा चैनल ऐसा है जिसपे कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप लोगों के लिए वही बातें होती हैं जो आपके लिए जरूरी होती है साथियों। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और भी दोस्तों तक। साथ में जितने भी मेरे भाई बिगिनर हैं, उनके मन में जितने भी डाउट हैं, आप सभी कमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। आपके जितने भी डाउट हैं वीडियो बना के आपके मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। वैसे भी मैं जितने भी बिगिनर भाई उनको टारगेट करके चलता हूं कि आपके सारे डाउट में क्लियर करते चलूं। और लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।